हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। इसकी पिछली वीडियोस में मैंने रेशनल नंबर के पार्ट बाय पार्ट 4 पार्ट्स में पढ़ाया था, जिसमें मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया था, उसका इंट्रोडक्शन बताया था, उसके टाइप्स बताए थे, ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं उस पूरे रेशनल नंबर के चारों पार्ट का निचोड़ यानी कि वन शॉट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको जो अगर वो पूरी वीडियो नहीं पढ़ी होगी तो आपको इस वीडियो से आपको एक एक बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या उसकी हिंदी में भी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने ऑनली सिर्फ इस पे इंग्लिश लिखा है। यदि अगर आपको इसको हिंदी मीडियम भी चाहिए तो आप पिछली वीडियोस देखिए। और किसी को डिटेल में एक्सप्लेन चाहिए, अब इसमें तो मैंने वन शॉट में क्लियर कर रखा है, आप इसको देखिए अगर आपके पास समय नहीं है। और अगर आपके पास समय है तो आप उन पिछली 4 वीडियोस को देखें, जिसके में डिटेल में सब चीजों को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम रेशनल नंबर का कंप्लीट रिवीजन, जिसके अंदर मैं पूरे रेशनल नंबर के पार्ट्स को एक छोटी सी वीडियो में क्लियर करके आपको समझाऊंगा। देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ भी चीज पढ़ाता हूं, या चाहे कोई भी कुछ भी चीज पढ़ाता है, यानी कि जैसे भी आप कोई भी चीजें पढ़ते हो, किसी टॉपिक को पढ़ते हो, तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी कि उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा हमें जाननी चाहिए। मैं कहूं अगर आप सेल्स के बारे में पढ़ रहे हो साइंस में, आपको सेल की डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं कहता हूं किसी लॉज के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको लॉ के लिए डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं कहता हूं लाइट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपकी लाइट के लिए डेफिनेशन आनी चाहिए। उसी प्रकार से ये 8वीं क्लास का ही रेशनल नंबर है, जिसमें मैंने रेशनल नंबर को पढ़ाया। तो सबसे पहले मैं रेशनल नंबर के डेफिनेशन को बताऊंगा। अब आप इसको समझिएगा क्या लिखा है इसमें। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, यानी कि परिभाषा जो है, वो ये कहती है कि अ रेशनल नंबर इज अ नंबर। रेशनल नंबर एक नंबर है, रेशनल नंबर एक नंबर है जो कि दैट कैन बी, क्या करता है, तो रिटर्न करते हैं उसे। क्या करते हैं भाई? रिटर्न करते हैं। क्यों? यानी कि किस फॉर्म में? आपने कहा रेशनल नंबर एक नंबर है और उस नंबर को हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न का मतलब लिखते हैं, रिटर्न का मतलब लिखते हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि जो रिटर्न करते हैं, आप जो लिखते हैं, वह कैसे लिखते हैं? लिखने का कोई तरीका होता है ना, तो उस तरीके को हम कहते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं भाई? तो मैं कहता हूं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। और एक और बात, आपने पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा, और पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स मत पूछिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता रखे। और अब देखो, मैं बता देता हूं इंटीजर्स क्या होता है, समझना बात को। इंटीजर्स वह कोई भी संख्या, एनी बड़ी, अब वो चाहे नेगेटिव की हो, जीरो हो, या चाहे पॉजिटिव की हो, ठीक है। नेगेटिव हो, जीरो हो या पॉजिटिव हो, ये सारी की सारी क्या हो जाती है? इंटीजर्स हो जाती है। और इन्हीं इंटीजर्स से क्या बनता है? हमारा रेशनल नंबर बनता है। अब देखो एक बात को यहाँ पर ध्यान से, मैंने अभी बोला रेशनल नंबर एक नंबर है जिसको हम लिखते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में, और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। ये दो बातें क्लियर करी है। पहला भी ये कि हम उसको लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं भाई पी बाय क्यू के फॉर्म में, पहली बात। और दूसरी बात ये, जो पी और क्यू है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी बात, क्यू कभी भी जीरो ना हो, क्यू कभी भी जीरो ना हो। यानी कि जो आप यहां पर संख्या लिख रहे हैं, तो ये वाली जो संख्या है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो इसको जीरो लिख सकते हो, उसमें इसने ऐसा कोई आइडेंटिफाई या कोई ऐसी वर्डिंग का यूज नहीं किया है कि आप पी को जीरो रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं कभी भी रेशनल नंबर लिखूं, मैं ये कहता हूं कि भाई ये रेशनल नंबर है, तो आपको 1 मिनट में पहचान जाना है कि भाई इसने क्या बोला है कि पी को जीरो रख सकते हो, उससे उसको मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसको उल्टा मैं लिख दूं, ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो तुरंत इसको काट देना, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या बोला? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी आपको जीरो रखना है, जीरो रखिए, 2 रखना है, 4 रखना है, 8 रखना है, 10 रखना है, 11 रखना है, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। यहां तक की पहली बात क्लियर हुई, यानी कि रेशनल नंबर का मैंने डेफिनेशन क्लियर किया। आपका जो दूसरा पार्ट है वो देखना ध्यान से, कह रहा है परिमेय संख्या के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं? इसके 4 टाइप्स होते हैं, पहले भी बता रखा है, एक इस वीडियो में देख रहा हूं। अब देखो, पहले में जो 4 टाइप्स होते हैं, वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं बताओ। तो सबसे पहला टाइप वो होता है यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्लस, इसका सिंबल भी होता है, पॉजिटिव का प्लस, नेगेटिव का माइनस, गुणा का ये, मल्टीप्लाई और डिवाइड का ये 4 सिंबल्स होते हैं। और यही 4 क्या है? ये चीजें होती हैं। अब पहली बात, ये तो हम ऑपरेशंस में देखेंगे कि पॉजिटिव का ऑपरेशन में मतलब कैसे ऑपरेशन करेंगे, नेगेटिव का ऑपरेशन किस प्रकार से होगा, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, इन सबको बताऊंगा। और प्लस में इसके ट्रिक्स बताऊंगा। जो आप एलसीएम लेकर के क्वेश्चंस करते हो ना सॉल्व, उसको ऐसा क्वेश्चन बना दूंगा कि विदाउट एलसीएम के यूं कर लोगे, और एमसीक्यू का क्वेश्चन ना मिनटों में नहीं, अब सेकंडों में सवाल सॉल्व होंगे।
देखना कैसे। पहला क्या है पॉजिटिव, पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या। आप धनात्मक मतलब जो होगा प्लस का आएगा, 3/5 प्लस का है, 7/2 प्लस का है। अब कैसे है भाई प्लस का, आप पूछोगे सर जी कैसे है प्लस का। मैं ये बोलता हूं कि भाई एक बात बताओ, जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता, जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता वह संख्या कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। मैं लिखता हूं कि 4, ये क्या है धनात्मक है। मैं लिखता हूं 8, क्या है धनात्मक है। मैं लिखता हूं 9, क्या है धनात्मक है। तो मैं तो ये भी लिख सकता हूं, अगर मुझे माइनस में बताना होगा तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, ये लो माइनस का 9, माइनस का 4, माइनस का 8, ठीक है। और अगर माइनस नहीं लगा है तो हम मैथमेटिक्स में मान के चलते हैं कि वो जो भी संख्या है, जो भी नंबर है, वह क्या है पॉजिटिव होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पहला बात क्लियर हुई, यानी कि पॉजिटिव जो है ये हमारा पहली टाइप है। अब जो दूसरी टाइप होगी वो हमारी नेगेटिव की होगी। दूसरी टाइप क्या होगी, नेगेटिव की होगी, माइनस की होगी, ऋणात्मक की होगी। इसको हिंदी में ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। अब ये क्या होती है भाई, सिंपल अभी तो बताया, यानी कि अगर मैं लिख देता हूं 5/2 तो ये तो धनात्मक होगी, और मैंने इसी के आगे लगा दिया माइनस, ये हो गया ऋणात्मक। अब इसे कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। बताइए कोई डिफरेंस था इसमें, ये और इसमें बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया, कोई डिफरेंस भी नहीं होगा। अब देखना इसी बात को, फिर वही बात कही है, अभी मैंने बोला था ना जीरो का, मैंने बोला अभी जीरो का कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है। और बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। अब ये पूछ लेता है, अगर मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि बताओ भाई, जैसे क्वेश्चन मैंने ये लिखा कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये चाहे नहीं भी है का ऑप्शन लग सकता है, पहले मैं ये लगा देता हूं, उसके बाद दूसरा बता दूंगा, देखना कैसे। अब मेरे एग्जांपल में ये क्वेश्चन है, समझना आपको। अब मैं कहता हूं बताओ इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है, मैं कहता हूं कि √2, √3, √7 और लास्ट में रखा 0। अब बताओ भाई, ये मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा अलग डिफरेंट लगेगा। मैं कहता हूं ए ऑप्शन सही है, या बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है, या डी ऑप्शन सही है, या पांचवें में एक ऑप्शन दे रखा है मैंने, बी और डी दोनों सही है। आप यहां पर आराम से देख पा रहे होगे कि 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बात को समझना कैसे है, 0 भाई परिमेय संख्या कैसे है। अब इस बात को समझना, देखो आपने अभी बताया, अभी मैंने बताया कि भाई 0, मैंने कहा कि Q और P ये होगा, यानी कि P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूं 1/0 में नहीं लिख सकता, लेकिन 0/1 लिख सकता हूं, 0/1 में लिख सकता हूं। तो ये 0 हो जाएगा, 0 रेशनल नंबर, यानी कि शून्य परिमेय संख्या, इसी संख्या को कहते हैं। इसीलिए आपको एग्जांपल भी दिया होगा 0.05, 0.7 इस प्रकार से। अब देखना चौथा कहता है होल रेशनल नंबर। चौथा क्या कहता है भाई, होल रेशनल नंबर, वो सभी रेशनल नंबर। अब आपने नंबर सिस्टम्स पढ़े होंगे, आपने क्या पढ़े होंगे भाई, नंबर सिस्टम्स पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासों में, पहले की क्लासों में आपने क्या पढ़ा उसमें भाई, नंबर सिस्टम में इवन नंबर आता है, ओड नंबर आता है, ठीक है। इवन नंबर, ओड नंबर, देखिए इवन नंबर, ओड नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, और इस प्रकार से काफी सारे नंबर आते हैं, ठीक है। अब इन्हीं नंबरों में एक आता है क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस प्रकार से भी नंबर्स आते हैं। तो मैं कहता हूं होल रेशनल नंबर क्या होता है भाई, संपूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण वही संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है, और ये भी आपको पता होगा। अब मैं कहता हूं बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताओ, यानी कि जो प्रकृति से मिली हुई है। अब सोचो बहुत साल पहले जब लोगों के पास कुछ भी नहीं था और वो लोग पशुपालन करते थे, क्या करते थे भाई, पशुपालन करते थे। अब सोचो जिस व्यक्ति के पास, जिस भी इंसान के पास मान के चलो 100 गाय हैं, 50 गाय हैं, वो गिनती कैसे करेगा, ऐसे करेगा 0 1 2 3 4 5 6, ऐसा तो नहीं करेगा। वो शुरू किससे करेगा, 1 से करेगा, किससे करेगा, 1 से करेगा। यानी कि अगर उसके पास 1 2 3 4 5 लड्डू है, तो आप ऐसा थोड़ी गिनोगे 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं करोगे। आप कैसे गिनोगे 1 2 3 4 5, यानी कि मेरे पास टोटल 5 लड्डू है भाई, या 5 गाय हैं, 5 भैंस हैं, 5 भेड़ी हैं, ठीक है। अब समझना, जब आपने ये 5 को इस प्रकार से गिना तो इसको नेचुरल नंबर कहेंगे, इसको हमें प्रकृति से मिली है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर कहते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर होल नंबर किसे कहते हैं, वही
एक के आगे जीरो लगा दो, जीरो, एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार से काफी हद तक चले जाए, अनंत तक चले जाए। यानी कि एक जीरो जुड़ जाने की वजह से क्या हो जाता है, संपूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर हो जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे 0.1, 0.2, 0.3, इस प्रकार से काफी सारी नंबर चाहिए। जीरो अपॉन अनंत तक जाएगा, ये कितने तक जाएगा भाई, जीरो अपॉन अनंत तक जाएगा। जितने हद तक गिनतियां होती हैं, जितने हद तक नंबर्स होते हैं, वहां तक जाएगा। इसी को हम होल रेशनल नंबर कहते हैं। आपको दो टॉपिक मैंने क्लियर कराया, एक तो मैंने डेफिनेशन करा दिया और दूसरा मैंने ये टाइप्स करा दिया। बताओ, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तीसरी को देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये मेरा तीसरा पार्ट था वीडियो का, और अभी मैं यहां पर बताऊंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि जो स्टैंडर्ड में बनाना, किसी भी संख्या को एक नॉर्मल दे रखा है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको काट पीट करके एकदम बराबर कर देना, उसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो कैसे होता है। आपको पहले तो डेफिनेशन बता देता हूं, एक बार समझना। डेफिनेशन ये कह रहा है, डेफिनेशन आपको ये बता रहा है कि अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर, क्या बोल रहे हैं भाई, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। अब आपका सवाल होगा डिनोमिनेटर किसे कहेंगे। देखिए बहुत आसान भाषा में, एन अपॉन डी लिख दीजिए, ऊपर न्यूमरेटर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर हो गया। हिंदी में चाहिए तो अंश अपॉन हर लिख दीजिए, ऊपर हो गया हंस और नीचे हो गया हर। ठीक है भाई, ऊपर को कहते हैं अंश और नीचे को कहते हैं हर। अब इसने कहा इट्स डिनोमिनेटर इफ पॉजिटिव, भाई जो डिनोमिनेटर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं तो नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो बात को क्या कह रहा है। पहले इसने क्या कहा, डिनोमिनेटर पहले तो पॉजिटिव होगा, सबसे पहली बात है, और इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा तब आपका बनेगा न्यूमरेटर। क्या होगा भाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके पास कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए भाई, इनके पास कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। अब आप कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है भाई, यहाँ क्यों बोल रहा है कि नो कॉमन फैक्टर। मैं कहता हूँ एक संख्या ले लेते हैं कोई रैंडमली, मैं लिखता हूँ 4/8, क्या इसमें कॉमन है भाई, क्या है, तो 2 है, 2 से ये भी संख्या जाएगी, ये भी संख्या जाएगी। 4 है, ये भी संख्या जाएगी, ये भी संख्या जाएगी। तो ऐसा करो कि इसके कॉमन फैक्टर ना बने, यानी कि अगर मैं करूं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। एक से ही कटेगा और 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन कॉमन नहीं मिलेगा इसमें, ये अलग अलग हो जाएगा। मैं लिख देता हूं 9/7, इसमें ये कॉमन नहीं है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको काटना पीटना कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड बात समझ में आ रही होगी। अब देखना, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 को एक्सेप्ट कर रहा है। देखो 1 का एक्सेप्ट कर रहा है, इसने कहा ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है, 1 ले लेंगे हम, 1 के अलावा किसी को नहीं लेंगे भाई। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, अनंत हो, कुछ भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिवाय 1 के। ठीक है, अब एग्जांपल आप देखिएगा, 6/-8 दिया है, 6/-8 दिया है। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 6/-8 दिया है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, माइनस नीचे नहीं होना चाहिए। पहले तो बोल रहे इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, बोला है ना, डिनोमिनेटर का पॉजिटिव बनाओ। अब कैसे बनाएंगे, तो भाई इसको उल्टा लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा। क्या अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म? नहीं, अभी भी नहीं है। तो बताओ भाई कैसे होगा। अब देखो ना, अगला तो बोल रहे हैं नो कॉमन फैक्टर, फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए भाई। अब कॉमन फैक्टर ये है कि ऊपर वाला भी 2 से जाएगा, नीचे वाला भी 2 से होगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। आप इसको काटिए, 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी अब उत्तर आपका सीरियसली जो आया वो -3/4 आया, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, और ये है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए तीसरी बात पे, अब आते हैं हम तीसरी बात पे, और तीसरी बात हमारी कहती है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब बताओ भाई कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब समझते हो, किसी की चीज के ऊपर दर्शाना। मैंने अपनी क्वेश्चंस को, अपनी जो भी चीजें थी मेरे को, जो भी आपको नोट्स बढ़ाने थे, मैंने इसके ऊपर दर्शाया और तब मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि मैंने इसके ऊपर आपको दर्शा दिया है। और अब मेरा सवाल यह है कि बेटा नंबर लाइन को, नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, यानी कि ये भी जितने भी रेशनल नंबर है बेटा, ये रेशनल नंबर को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो ये समझना है कि नंबर लाइन क्या होती है भाई। सबसे बड़ा सवाल है ना, नंबर लाइन क्या होती है। तो पहले मैं नंबर लाइन बना दूं ताकि वो आपको समझ में आ जाए, और तब जाकर हम समझेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, आइए देखिए, मैं पहले तो यही बना दूंगा आपको, नंबर लाइन जो भी होगी, नंबर लाइन क्या होती है और किस प्रकार से बनती है, ये नंबर लाइन में ही बता देता हूं आपको इसी छोटे से बॉक्स में। अब इसको देखना नंबर लाइन कैसे बनती है, तो मैं ये कहूंगा कि एक छोटी सी सीधी सी लाइन खींच दी है मैंने, आपको ये नंबर, ये लाइन दिख रही होगी। अब इस लाइन को इधर तीर और इधर तीर कर दी मैंने इस लाइन के बीच में से काट के, और मैंने लिख दिया भाई 0, ये क्या है 0।
और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, यही तो नंबर लाइन है और ये समझना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं जीरो के इधर पहुंचो, इधर उल्टे की तरफ पहुंचो ना, इस तरफ। मेरा उल्टा कहां है? मेरा इधर है, आप लोगों का उल्टा होगा इधर, ठीक है। यानी कि उल्टे की तरफ जाओ और माइनस में जाना है। लेकिन भाई कैसे जाओगे? माइनस में जाना है, आप चलो उल्टे की तरफ और माइनस में चलना है। यानी कि अगर मैं एक स्टेप जाता हूं तो माइनस का 1 बनेगा, एक स्टेप और जाता हूं माइनस का 2 बनेगा, एक स्टेप और जाता हूं माइनस का 3, इधर माइनस का 4, और इस तरीके से काफी अनंत तक जाएगा भाई, अनंत तक। आपको ये दिख रहा होगा -1, -2, -3, -4 और करते हुए अनंत तक। अब मैं कहता हूं सीधे की तरफ चलो, ठीक है। अब देखो ये सीधे की तरफ चलेगा, अब इधर चलेगा सीधे की तरफ, ठीक है। यानी कि अब राइट हैंड साइड देखेगा। अब अपनी कॉपी में बनाओगे तब आप देखना कि राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है। अब देखो राइट हैंड साइड चलना है, और अब ये भाई बात समझना, ये पॉजिटिव जाएगा। सारे नंबर्स जो आएंगे वह प्लस के आएंगे। कैसे आएंगे? प्लस के आएंगे। बात को देखना ध्यान से, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3, ऐसे करते करते यहां पर आएगा इंफिनिटी, अनंत तक जाएगा। लेकिन कैसे? 1, 2, 3 इस प्रकार से पॉजिटिव में जाएगा। बात को समझ लो। चलो, क्या मैंने जो बताया नंबर सिस्टम, मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने जो बताया नंबर सिस्टम, क्या ये वही नंबर सिस्टम है जो मैंने यहां डेफिनेशन लिखी हुई है? भाई मैंने वही नंबर सिस्टम बनाया है जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। ये लिखा है भाई नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। बात को सुनना, एक बार इसको देखना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहां पर। इसने कहा है ऑल रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन, ऑल रेशनल नंबर can be represented ऑल रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब इसने कहा है रिप्रेजेंट करने को किसके ऊपर भाई? ऑन द नंबर लाइन, इसी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नंबर लाइन, इसी नंबर लाइन के ऊपर इन रेशनल नंबर को जो p बाय q के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, जो p q इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये होल हो गया, इन सभी को क्या करना है भाई? इसी के ऊपर दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे? भाई? अब देख तो लो, दर्शाना तो है, और वो ये भी कह रहा है अगर आपने ये दर्शा दिया ना, फिर तो आप बड़ी गलती कर दोगे। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि ये 0 है, ये -1, -2 और -3 है, मान के चलते हैं इसको, और यहां लिखता हूं 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, और इसको भी हम मान के चलते हैं। मैं कहूंगा भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ना 2 को दर्शाना है, अब देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, आप इसको ना दर्शा करके इसको दर्शा दोगे, यहां हो जाएगा गलती, क्योंकि आपने आगे पढ़ी नहीं। तो पहले एक बार आगे पढ़ो। अब देखो क्या कह रहा है कि ऑल रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन पे आपने वो भी कर दिया, लेकिन करना कैसे भैया? हमको ये भी बताओ। अब ये बताने के लिए क्या करें? अब देखना, नेगेटिव नंबर लाए का मतलब किसी के ऊपर दर्शाना, यानी किसी के ऊपर पुट करना। मैंने इस लाइन के ऊपर एक डंडी खींची, मैंने इस लाइन के ऊपर एक डंडी खींची, लाए करी, तो उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव नंबर लाए ऑन द लेफ्ट साइड। क्या बोल रहा है? लेफ्ट साइड। चलिए लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड चले। अगर मैं चाहूं या मैं अगर बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ LEFT लेफ्ट है, इधर क्या है? राइट है। ये आपको दिख गया होगा, लेफ्ट एंड राइट। इधर 0 के उस तरफ लेफ्ट है, 0 के इस तरफ राइट है। इसने वही कहा है कि नेगेटिव नंबर लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 एंड पॉजिटिव नंबर ऑन द राइट साइड। इसने यही तो बताया कि भाई नेगेटिव नंबर को लेफ्ट साइड दर्शाओ और पॉजिटिव नंबर को राइट साइड दर्शाओ। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें पता लगी? डेफिनेशन पता लग गई, टाइप्स पता लग गए, स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना आ गया, और नंबर लाइन पर बदलना आ गया। ठीक है, कैसे लगते हैं नंबर लाइन पे। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी। ठीक है, अभी देखना, अभी इसके आगे की। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाई, जैसे कि आपको पहला मैंने ये डेफिनेशन पढ़ाया था, फिर स्टैंडर्ड बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, फिर उसको रिप्रेजेंटेशन बताया था, और टाइप्स ऑफ हमारे रेशनल नंबर बताया था। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब सीधा साधा सवाल होता है मैथ में कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हो। अब क्वेश्चंस को तो सॉल्व करोगे, अब इसमें मैं कुछ ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व ही सिखाऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें होंगी जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार जो बट्टे में सवाल आते हैं ना, ये जो अपॉन में आते हैं, इसके जो दोनों के दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, हर अलग अलग होते हैं। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती होगी, आप लोग सोचते हो यार पहले एलसीएम लेना, ऐसा करना वैसा करना। अब देखना, आज मैं जो सिखाऊंगा ना, उसके बाद जीवन में कोई सा भी क्वेश्चन हो,
इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना, वो यूं चुटकी में कर लोगे, जो कि मैंने अभी वीडियो स्टार्ट होते ही बताया था ना अभी आपको, कि आप आज के बाद रेशनल नंबर के कोई से भी सवाल हो, ऐसे कोई भी प्लस माइनस गुणा भाग जो भी होगा, जो भी इस टाइप का सवाल होगा ना, इस टाइप का सवाल आप यूं कर लोगे तुरंत के तुरंत। ठीक है, अब देखना इसको क्या कहें, क्या ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें पहली बात यह है सेम डिनोमिनेटर, अगर कभी सेम डिनोमिनेटर हो जाए, अगर मैं एक हूं 2/1 और 3/1 हो जाए, तो आपको कुछ नहीं टेंशन लेना, कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपका उत्तर क्या मिलेगा भाई, आप इस 2 और 3, 2 प्लस में 3 और आप बट्टे में 1 बराबर ले लो, कैल्शियम बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 3 और 2 5/1, ये आपका हो जाएगा क्या उत्तर। ठीक है, अब सोचो आगे बढ़ते हैं, दूसरी टाइप क्या है हमारी, ये तो हमें आसान है और ये आपको भी समझ में आ गई होगी। मैं कुछ भी एक बार एग्जांपल ले लेता हूं, मैं 5/6 ले लेता हूं और प्लस में 7/6 ले लेता हूं। अब देखो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, आपने लिया यहाँ पर 6 और आपको करना है यहाँ पर 5 प्लस में 7, आपने किया 7 और 5 12/6, और इसको स्टैंडर्ड में चेंज करना होगा तो कर देना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2/1, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये तो रही बात हमारी एलसीएम बराबर की, यानी कि जो नीचे की जो चीजें होंगी डिनोमिनेटर, यानी कि जो हर होगा, अब मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ डिनोमिनेटर को। ठीक है, एक बार देखना ध्यान से, अब मैं दोबारा से यहाँ पर ये लिख देता हूं कि n/d, यानी कि अंश बटे में हर, अंश बटे में हर। अब जब भी आपको डिनोमिनेटर हर सेम आएगा, इस बात को समझते हुए चलना। ठीक है, जब भी आपका हर जो होगा वो सेम आएगा तो आपका उत्तर यूं निकल जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं। अब सोचो अगर रैंडमली कभी ऐसा हो जाए कि भाई डिफरेंट डिनोमिनेटर दे दे, जैसे कि ये दिया हुआ है एग्जांपल, इसी एग्जांपल को करके दिखाऊंगा मैं भी। अब जब डिफरेंट डिनोमिनेटर देखा तो आप क्या करोगे, तब आप फंसोगे कंफ्यूजन में, तब आप लोगे भाई एलसीएम। अब आप देखो क्या करना है, पहले टेक एलसीएम, एलसीएम लेना, एक बार एलसीएम लेना है। ठीक है, देखना 3 और 6 का मैंने लिया है भाई एलसीएम, ये हुआ 3, ये हुआ 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम ये 2 एकम 1। ठीक है, आपका जो एलसीएम निकला वो क्या निकला भाई साहब, आपका ये एलसीएम निकला 3 दूनी 6 हो गया, और आपने क्या कहा डिनोमिनेटर को सेम करना है, यानी कि मैंने डिनोमिनेटर में 6 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 और ये, अब आपको करना है 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार पे आता है, तो 2 बार पे, फिर 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, फिर प्लस करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार पे आता है, 1 बार पे, फिर 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, और फिर आपका उत्तर आएगा 5/6, ये होगा उत्तर आपका, जो कि मैंने भी एलसीएम से कराया। अब सोचो अगर कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए आपको, एक दुनिया की एक ऐसी ट्रिक मिल जाए जिसमें यू करो और यू आंसर, तो कितना मजा आएगा। अब देखो एक बार ट्रिक, मैं उस आंसर को दोबारा यही लिख देता हूं। अब देखना इस आंसर को मैं यही लिख देता हूं 5/6, ये आंसर लेके आना मुझे, चाहे एक ट्रिक कुछ भी लगाओ। अब देखो ट्रिक कैसी लगेगी, मैंने इसी क्वेश्चन को उतारा, 2/3 लिख लिया और 1/6 लिख लिया। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है। अब सोचो, अब देखना ट्रिक, आपको एलसीएम नहीं लेना, सीधा गुणा और क्या करना है, जोड़, गुणा और जोड़, मल्टीप्लाई और ऐड, बात खत्म, आंसर निकल जाएगा। 6 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो, यू और यू, ये वाला मल्टीप्लाई इससे, ये वाला मल्टीप्लाई इससे, हो गया। आपने इसको इससे करना है, 6 को क्या कर दिया भाई, 6 को क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, आपका उत्तर आ गया 12 आ गया। ये प्लस वाला साइन यहां लगा दो, बात खत्म। मैंने कहा कि नीचे वाले को फिर ऊपर वाले से इधर से करना है उल्टा, 3 को 1 से करोगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, बात खत्म, हो गया आंसर। अब देखो कैसे, आपने किया 12 और 3 कितना होगा भाई, 12 और 3 15, 12 और 3 15, ये बात क्लियर हुई। अब आपको फिर क्या करना है, इसको उल्टा करना है, गुणा, यानी इसको इससे क्या करना है भाई, गुणा करना है, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब 6 को 3 से गुणा करो, 3 को 6 से गुणा करोगे 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा। अब देखो आंसर हमें यहां लाना है, अब यहां आंसर लाने के लिए हमें यहां क्या करना है, अब आप इसको सॉर्ट करोगे ना, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। अब चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से, 3 का पहाड़े से देखो तो ये दोनों कॉमन फैक्टर किसके हैं, 2 से कटेंगे भाई, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम 3 से काट देते हैं। हमें टेबल चेक करनी है कि किससे कट रहा है। अब हमने देखा कि भाई 3 से दोनों कट रहा है, आपने काट देना है, सीधा क्या करना है, काट देना है। 3 को कितने बार पे 15, 3 पंचे 15 हो गया, देखो 5 उत्तर आ रहा है, अभी 6 भी आएगा, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 5/6 और 5/6, ये हो गया उत्तर। अब रैंडमली अगर आपका क्वेश्चन चेंज होकर के आ जाए, मान के चलो मैं कोई और क्वेश्चन ले लेता हूं, आप सोचोगे कि सर जी ने तो ये लिखा और ये आंसर निकाल दिया भाई जैसे तैसे, मैं दूसरा ले लेता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ले लिया 3/4 प्लस में 4/3, उल्टा कर दिया इसका, कर लो, 3 तिया 9 प्लस कर दीजिए, 4 चौके 16 प्लस कर देना, इसको इससे गुणा कर देना, 16 और 9 कितना होगा भाई बताओ, 16 4 20
और 20 और 5 25, ये हो गया 25 बटे में 4 तिया 12, ये हो गया भाई 25 बटा 12, हो गया आंसर। अब चाहो तो आप एलसीएम लेके कर दो, मैं देख देता हूँ। अब देखो एलसीएम ले लिया, 4 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आएगा भाई, 4 तिया 12 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार पे, ये मिटा देता हूँ। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार पे, 3 बार पे, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, प्लस कर दो फिर, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, आप इसको प्लस कर दो, 16 और 9 कितना हो जाएगा भाई 25 बटा 12, हो गया उत्तर, सेम टू सेम आ गया। आप ये वाले ट्रिक लेना है, ये ट्रिक लगा लो, आपको अगर एलसीएम अच्छा लग रहा है एलसीएम लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब मैंने जो कि बता दिया आपको 2 और तीसरा एग्जांपल जो कि मैंने आपको करा दिया। अब बात आती है एक और चीज की, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस में से मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और तीसरे क्वेश्चन को आप करके और कमेंट में आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या कहते हैं। राइट एनी 2 नेगेटिव रेशनल नंबर, यानी कि 2 नेगेटिव रेशनल नंबर बताने, जो कि मैंने अभी बता दिया, ऊपर ही बता दिया सवाल, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ऊपर ही बता दिया है। 2 नेगेटिव रेशनल नंबर बता दो, पहला क्या होगा भाई बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। इसका पहला होगा क्या, नेगेटिव बताना है, हमें कुछ भी ले लेना है, इसी को ले लेते हैं सिंपल, 25 बटा 12 लिख दिया, लो भाई इसको नेगेटिव में डाल दिया, हो गया, ठीक है। इसको उल्टा करके भी लगा लो, 12 बटा 25, ये भी नेगेटिव हो गया, हमने कितना बताना था, 2 बताना था, हमने निकाल दिया, हो गया। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट करना है 12 बटा 18 को स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिख दो 12 बटा 18, लिख दिया मैंने 12 बटा 18। क्या कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म भाई, पहले क्या कहा था, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर लगा दो, माइनस है नहीं है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, पहला आइडेंटिफाई हमारी क्या हुई, क्लियर। दूसरी क्या होती है, दोनों लोग के कॉमन फैक्टर नीचे, दोनों में देखो 2 मैच कर रहा है, 2 से ये भी कटेगी 2 से ये भी कटेगी, काटो पहले इसको, 2 छिक 18 और 2 निम 18, सॉरी 2 छिक 12 और 2 निम 18, ठीक है। अब देखिए बात को, अब ये भी कटेगा, अब इसके भी कॉमन फैक्टर है 3 है, आप काटो फिर, 3 दूनी 6 और 3 3 9, अब इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी भाई, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही आंसर, ठीक है। आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, अब ये ट्रिक सिखाई है ना ऊपर, ये तीनों ट्रिक्स हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पॉजिटिव का सीखे हो, गुणा भाग का भी सिखा दूं, देखो गुणा भाग का क्या होता है भाई, मैं लेता हूं गुणा भाग का, 5 बटा 2 गुणा में 3 बटा 2 लिखा है, 4 बटा लिख दो, 3 4 लिख दो, उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो गया, 4, ठीक है भाई 4 हो गया। अब देखो इसको कैंसिल, इसका सीधा गुणे का आंसर ये होता है कि भाई इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, 5 यही 15 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बात खत्म। गुणा समझ में आ गया, पॉजिटिव समझा दिया, नेगेटिव इसी के जैसा होगा, बस यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा भाई। आप जब इसको करोगे ना 4 चौके 16 और 3 तिया 9, यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, उत्तर माइनस में आ जाएगा आपका, यहाँ भी उत्तर ऐसे आएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लिया, यहाँ पर भाग का भी ऐसे होगा, देखो भाग का क्या होगा, 5 बटा 2 भाग करना है 3 बटा 4 से, कैसे करोगे सुनना बात को, आपको इसको यहां से गुणा करना है, यहां लिख देना है, और इसको यहां से गुणा करके यहां लिख देना है। अब कैसे होगा देखो, 5 चौके 20 मैंने ऊपर लिख दिए और 2 तिहाई 6 मैंने नीचे लिख दिया, उत्तर आ गया 20 बटा 6। चाहो तो आप एलसीएम से भी निकाल लेना। और एक बात जो कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना, और लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।